देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। साइकिल यात्रा द्वारा प्रदूषण रोकने का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के हस्तसाल सेवा केंद्र द्वारा साइकिल रैली यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को साइकिल को परिवहन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना रहा। इस साइकिल यात्रा को विधायक महेंद्र यादव, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना एवं द्वारका सेक्टर 12 की प्रभारी बीके निशा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बीके भावना ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारी दिल्ली का प्रदूषण स्तर अन्य शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ऐसे में साइकिल का दैनिक रूप से प्रयोग करके हम दिल्ली के पर्यावरण को हरा भरा रखें। इससे ईंधन की बचत भी होगी और सभी स्वस्थ भी रहेंगे। यह साइकिल यात्रा हस्तसाल सेवा केंद्र से शुरू हुई, जिसमें 70 से भी अधिक बीके भाई बहनें अपनी अपनी साइकिल लेकर यात्रा में शामिल हुए, जिसमें 50 यूथ और 20 के करीब सीनियर सिटीजन्स थे। यह यात्रा जिस भी स्थान से गुजरी वहां पर राजयोग मेडिटेशन के बारे में भी जानकारी दी गई। इस यात्रा द्वारा हजारों की संख्या में लोगों को तन और मन को स्वस्थ रखने का संदेश मिला। प्रशासनिक प्रभाग के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन। संस्था के प्रशासनिक प्रभाग द्वारा ओडिशा में लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। प्रशासकों, अधिकारियों और प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों के लिए वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर गवर्नेंस विषय के तहत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हाउ टू डेवलप डिसीजन मेकिंग पावर विषय के तहत कोरापुट सेवा केंद्र पर रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसे मुख्य वक्ता भोपाल से प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके रीना ने संबोधित किया। ऐसे ही आगे स्थानीय दामनजोड़ी सेवा केंद्र पर सभी बीके सदस्यों को अभियान के लक्ष्य और उद्देश्य की जानकारी दी गई। साथ ही इस अभियान में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके सुमति, बीके नमिता, बीके अनीता की विशेष मौजूदगी रही। इसी कड़ी में आगे ISF फैमिली वेलफेयर में सभी अधिकारियों को एवं विद्यार्थियों को स्वशासन से कुशल प्रशासन के गुर सिखाए गए। साथ ही वर्क लाइफ बैलेंस के कुछ टिप्स भी दिए गए। CISF माइंस में असिस्टेंट कमांडर ऋषभ दुबे एवं इंस्पेक्टर RK प्रधान की उपस्थिति में बीके रीना ने सभी को राजयोग अभ्यास की जानकारी देते हुए जीवन में हर परिस्थिति में परमात्मा को साथ लेकर चलने का आह्वान किया। इसी कड़ी में आगे फॉरेस्ट ऑफिस, इंडियन रिजर्व बटालियन कैंपस, नवरंगपुर कलेक्टर ऑफिस, नालको यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी और सब्सिडियरी हब एंड AET SOG में भी बीके रीना ने सभी को स्पिरिचुअल एक्टिविटी कराकर अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और सकारात्मक रहने के लिए प्रोत्साहित किया। पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा बीके अनीता का हुआ सम्मान। भारत के प्रतिष्ठित कॉलेज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज डीम टू बी यूनिवर्सिटी के द्वारा चंडीगढ़ में ग्लोबल पीस हाउस सेक्टर 15 की प्रभारी बीके अनीता को उनकी अथक और अमिट सामाजिक सेवाओं के लिए विशेष सम्मानित किया गया। अवसर पर कॉलेज के डायरेक्टर बलदेव सेठिया ने संस्था द्वारा हो रहे विश्व सेवा के कार्यों की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्रोफेसर, स्टाफ तथा अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बीके अनीता ने सभी को संस्था का संक्षिप्त परिचय देने के साथ ही परमात्मा संदेश भी दिया। अंत में कॉलेज डायरेक्टर और सभी अधिकारियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग विषय के तहत बेंगलोर के BMT लेआउट स्थित सेवा केंद्र द्वारा मेडिटेशन सेशन का आयोजन फायर स्टेशन पर किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके कल्याणी के निर्देशन में यह आयोजन संपन्न हुआ, जिसका 100 से अधिक स्थानीय लोगों ने लाभ लिया। इस अवसर पर सभी को राजयोग की कला, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय जैसे कई गहन मुद्दों पर मार्गदर्शित किया गया। जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए एवं हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने के लिए टिप्स भी दिए गए। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए राजयोग को अपनी दैनिक दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का आह्वान किया गया। अमृतसर सेवा केंद्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉरेंस रोड पर स्थित शास्त्री नगर में पौधारोपण किया गया, जिसमें अमृतसर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श और संस्था से जुड़े लगभग 100 से अधिक भाई बहनों ने हिस्सा लिया। अवसर पर बीके हंसराज और बीके गुरशरण ने बताया कि संस्था सिर्फ आध्यात्मिक संस्था ही नहीं बल्कि अपने देश और समाज से जुड़ी अन्य उत्तरदायित्वों को भी पूरा निभाती है। यह पौधारोपण कार्यक्रम कल्पतरु परियोजना के तहत किया गया। इस परियोजना के तहत संस्था पूरे देश में 30 करोड़ से अधिक पेड़ लगा चुकी है। वही बीके आदर्श ने बताया कि आज प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा किए गए हस्तक्षेप के दुष्प्रभाव हम सबको देखने के लिए मिल रहे हैं। इस कार्यक्रम की और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से। ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये क्या हो रहा है और क्या करने के लिए एकत्रित हुए हैं? ओम शांति। आज विश्व वातावरण दिवस है, तो विश्व वातावरण दिवस के बारे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अमृतसर की तरफ से पहले जल जन अभियान शुरू किया गया है। जगह जगह प्रोग्राम भी किए गए हैं। तो आज बड़े बहन जी, हमारे अदाशी बहन जी के डायरेक्शन से
जहाँ पर सेंटर में भी हर भाई को 4-4, 5-5 पौधे बांटे गए। पृथ्वी, पवन, पानी, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा पर्यावरण, और इस पर्यावरण की देखरेख करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ब्रह्मा कुमारीज ने इस पर्यावरण को सुधारने के लिए एक अहम कदम उठाया है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। सकारात्मक बात यह है कि आज का मानव काफी जागरूक भी हुआ है। फलस्वरूप कई निजी संगठन भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं। आइए हम और लोगों से भी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर उनका क्या संकल्प है। पर्यावरण दिवस है, इस मौके पर हमारे बहन भाई ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आकर के काफ़ी पौधे लगाए हैं कि वातावरण को शुद्ध और शांत बनाने के लिए, हरियाली लाने के लिए। यहाँ पे पार्क में हम सब ने पौधे लगाए हैं, इससे हरियाली भी होती है और आंखों को भी अच्छा लगता है देख के, और वातावरण भी बड़ा पावरफुल बनता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा जल जन अभियान, मोटे अनाज की परियोजना एवं कल्पतरु प्रोजेक्ट के तत्वाधान में अंबिकापुर स्थित 9 विश्व भवन सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके विद्या, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेजर, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारत सिंह सिसोदिया, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में यही बात कही कि पर्यावरण संरक्षण समय की मांग है। अगर हम अधिक से अधिक पौधे न लगाएं तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अगर हम प्रकृति के सानिध्य में आए, प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति के प्रति एक सकारात्मक विचार पैदा करें, रोज प्रकृति को धन्यवाद दें जो हमारी माँ की तरह पालना कर रही है, तो वही प्रकृति समय आने पर हमको सहयोग देगी। जब हम विषम परिस्थिति में हमारी सांस जब रुकती है, उस समय हमारी हालत क्या होती है आप सब जानते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि पर्यावरण दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो हमको पर्यावरण को बचाए रखने के लिए सबको मिलकर काम करना है। कि मनुष्य के अंदर पानी बहुत बड़ी मात्रा में होती है, 75 से 80% जो मैं जानता हूं वो शरीर में पानी होता है, और ये पानी का यदि संतुलन बिगड़ जाए तो आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और इसलिए संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें जागरूक रहना पड़ता है। प्रकृति का दोहन करने का शुरुआत किया अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपने आप को संरक्षित करने के लिए, तो उस समय हमने अंधाधुंध उपयोग किया, वृक्षों को काटा, खेतों को बर्बाद किया, रासायनिक खेती की, अपने ऋषि मुनियों के दिए हुए संस्कारों को भूल गए, अपने कल्चर को भूल गए, उस कल्चर को भूल गए जिसमें हमने नदियों को मां माना, हम उस कल्चर को भूल गए जिसमें वृक्षों को हमने पूजा किया। दुनिया का कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसकी हम पूजा नहीं करते। वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन लगे हुए वृक्षों को संभालना भी बहुत जरूरी है। यदि मैं किसी 10 साल पुराने आम पेड़ के नीचे बैठता हूं तो एक अलग फील आता है, और अगर मैं आज एक पौधा लगाता हूं तो उसे 10 साल तक जब मैं संभालता हूं तो उसमें एक अपनापन रहता है। तो हमें दोनों चीजों पे समन्वय के साथ यदि हम सब लोग काम करते हैं तो बहुत इसका एक सार्थक परिणाम मिलेगा। अवसर पर पर्यावरण संरक्षण पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई और सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट लोगों समेत ग्रामीण किसानों और स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही सभी ने पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा भी ली। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।